बहुत बहुत स्वागत है आपका पढ़ाई कर ऑनलाइन पर। आज की क्लास के माध्यम से देखेंगे। आज की क्लास में हम फाइनली बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए मैं जूलॉजी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आया हूं, इतने क्वेश्चन तो आपको कंपलसरी तैयार करके ही जाना है। जैसा कि आपका जो है कल एग्जाम लगा हुआ है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय का 10 जनवरी को, और 13 जनवरी को आपको CCSU का एग्जाम लगा हुआ है। तो सभी विद्यार्थी देखेंगे, चाहे वे जिस भी यूनिवर्सिटी से अपना कोर्स कर रहे हो, सभी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी जितने भी मैं क्वेश्चन लेके आया हुआ हूँ। पेपर के यहाँ से सबसे पहले आपको नाम देख लेना है, ठीक है। अवध विश्वविद्यालय में तो सेम ही पेपर लगता है, जैसे यूपी की बहुत सारी यूनिवर्सिटी में सेम ही पेपर लगता है। पेपर के दिन नेम की बात करें तो मौलिक और आपका बायोलॉजी, बायो इंस्ट्रूमेंटेशन एंड बायोटेक्निक पेपर का नाम है। जिन यूनिवर्सिटी में सेम पेपर लगता है तो एकदम गारंटी लेता हूँ इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपके पेपर में देखने को नहीं मिलेगा। इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेना। मैं यूनिट बाई यूनिट में आपको सभी प्रश्न बताऊंगा कि आपको किस यूनिट से आपको कितने प्रश्न आपको तैयार करना है। चलेगा, प्रश्नों को हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले जो विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे। चलेगा, प्रश्नों की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि इसमें आपका यूनिट 1 में आपको देखना है कितने प्रश्न आपको तैयार करना है। देखिए, यूनिट 1 आपको खोल लेना है, इसमें आपको टिक लगा लेना है, इतने प्रश्न आपको कंपलसरी तैयार ही करना है। यूनिट 1 में सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीन कॉन्सेप्ट क्या होती है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। बिल्कुल ये प्रश्न आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। जीन कॉन्सेप्ट क्या होती है, इसके बाद आपको तैयार कर लेना। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। जीन कॉन्सेप्ट यानी जीन अवधारणा क्या है, इसका जो है कंपोजिशन एंड इसका क्लासिफिकेशन, इसका जो संरचना, इसका वर्गीकरण आपको देख लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। और जीन आपका साइलेंसिंग क्या होता है, ये आपको शॉर्ट नोट इसी में आपको मिल जाएगा, आप शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। पीसी में आपको एक प्रश्न और देखना है, डीएनए आपका आरएनए जो है पॉलीमरेज जो है, आरएनए पॉलीमरेज, इसके बारे में आपको देख लेना। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी पूछ लेता है कि यूकैरियोटिक आरएनए पॉलीमरेज क्या होता है, इसलिए इसके बारे में एक बार आपको देख लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन ये रहेगा। आरएनए पॉलीमरेज काफी बार प्रश्न रिपीट हुआ है, काफी यूनिवर्सिटी में इस बार रिपीट हुआ है, इसलिए इसको भी आपको कंपलसरी तैयार कर ही लेना है। फिर आपको इसी यूनिट में तीसरा प्रश्न भी आपको देख लेना है। सभी यूनिट से आपको तीन तीन केवल प्रश्न तैयार करना है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं तैयार करना है। सभी यूनिट के आपको केवल तीन तीन क्वेश्चन ही तैयार करना है बस। तीसरा प्रश्न आप लगा लीजिए, आपको टिक, ट्रांसक्रिप्शन इन द प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का जो है ट्रांसक्रिप्शन आपको देख लेना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कभी क्या होता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बीच में जो डिफरेंट भी पूछ लेता है, अंतर पूछ लेता है, इसलिए दोनों के बारे में आपको सही से तैयार कर लेना है। फिर अगले आपको यूनिट में देखना है, यूनिट 2 की हम बात करें तो इसमें क्या तैयार करना है, जेनेटिक कोड क्या होता है, अरे अनुवांशिक कोड क्या होता है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है जेनेटिक कोड, और इसकी प्रॉपर्टीज आपको देख लेना, इसके जो गुण होते हैं ये भी आपको देख लेना। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। फिर अगला क्वेश्चन आपको इसी में देखना है, यूनिट 2 में राइबोसोम क्या होती है, राइबोसोम की संरचना, इसके कार्य आपको देख लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। राइबोसोम की जो है ये बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। इसकी संरचना, इसकी कार्यविधि जो है बिल्कुल तैयार कर लेना है। लॉन्ग में प्रश्न बिल्कुल देखने को मिलेगा, इस बात की तो मैं गारंटी देता हूँ। पीसी में आपका यूनिट 2 में आपको तैयार करना है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस यानी जो है प्रोटीन संश्लेषण क्या होता है। बहुत ही मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन बच्चों, ये तैयार कर लेना है। फिर आपको जैम्पिंग जीन क्या होता है, ये इसी में आपको मिल जाएगा, शॉर्ट नोट आपको देख लेना है। ओवरलैपिंग जीन, ओवरलैपिंग और जंपिंग जीन, इसी में आपको शॉर्ट नोट आपको मिल जाएगा। ये दो आपको तैयार कर लेना। आपको सेक्शन ए में आपको देखने को प्रश्न आपको मिल सकते हैं। पीसी में आपको एक और प्रश्न देख लेना है कि आपको ट्रांसलेशन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या है, इस पर आपको टिप्पणी आपको तैयार कर लेना है। शॉर्ट नोट आपको देख लेना है बस। यूनिट 3 में आपको लगाना है प्रश्न। यूनिट 3 में केवल एक ही प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट है बस, वो है लैक ऑपरान। लैक ऑपरान तैयार कर लेना है। बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है बच्चों। इसकी स्ट्रक्चर और इसकी इन प्रोकैरियोटिक, इसकी जो संरचना का पूछ लेता है, प्रोकैरियोटिक में इसकी जो संरचना का भी पूछ लेता है, वर्णन करने को पूछ लेता है। यूकैरियोटिक में इसकी संरचना का वर्णन पूछ लेता है, इसलिए इसके बारे में को लैक ऑपरान केवल पढ़ना है यूनिट 3 से। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन, इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। फिर अन्य आपको यूनिट 4 में क्या पढ़ना है, जीन साइलेंसिंग क्या होता है, यह प्रश्न तैयार कर लेना है। बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है। चौथे नंबर जो यूनिट में है, जीन आपको साइलेंसिंग क्या है, ये आपको तैयार करना है। और अन्य आपका आरएनए इंटरफेरेंस जो होता है, आरएनए हस्तक्षेप क्या होता है, ये दो प्रश्न जो है यूनिट आपको 4 से आपको तैयार करना है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। फिर अगला देखेंगे, अगला प्रश्न आपको यूनिट जो है 5 में क्या तैयार करना है। यूनिट 5 में केवल माइक्रोस्कोप आपको देखना है, कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। माइक्रोस्कोप की हम बात करें बच्चों तो इसमें 3 आपके माइक्रोस्कोप दिए हैं। एक है आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, दूसरा है लाइट माइक्रोस्कोप, तीसरा है फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप। 3 माइक्रोस्कोप है। इन तीनों में सबसे ज्यादा यदि महत्वपूर्ण की बात करें तो फेस कंस्ट्रक्ट माइक्रोस्कोप बहुत ही महत्वपूर्ण है, और लाइट माइक्रोस्कोप, ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन तीनों आपको पढ़ लेना है बिल्कुल ही, तीनों में से दो या एक बिल्कुल आपको अपने एग्जाम में गारंटी लेता हूं देखने को मिलेगा ही। इसकी प्रिंसिपल और इसकी एप्लीकेशन भी आपको देख लेना, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है।
फिर यूनिट आपको 6 में क्या पढ़ना है, यूनिट 6 में आपको बियर का लैम्बर्ट बियर लॉ पढ़ना है, लैम्बर्ट बियर का जो नियम है वो आपको पढ़ना है। अब फिर आपको इसी में पढ़ना है, इसी में पढ़ना आपको क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, क्रोमेटोग्राफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसको बिल्कुल तैयार करना। क्रोमेटोग्राफी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, यह भी आपको देख लेना है। फिर इसी में आपको देख लेना है सेंट्रीफ्यूज, सेंट्रीफ्यूज के जो सिद्धांत है बच्चों, ये भी देख लेना। सेंट्रीफ्यूज का जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका प्रकार इसके देख लेना है, इसके कार्ड भी एक बार आपको पढ़ लेना है, आएगा एग्जाम में तो लिख देना। फिर यूनिट आपको 7 में आपको लगाना है, ठीक, कितने परसेंट आपको तैयार करना है। यूनिट 7 में आपको तैयार करना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आपको तैयार करना है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है यूनिट 7 में, तो इसको बिल्कुल छोड़ना ही नहीं आपको। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये 7 से 10 नंबर में प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। इसका प्रिंसिपल, इसके एप्लीकेशन, जिसके अनुप्रयोग है, ये भी आपको देख लेना है। पीसी में आपको बीएल लैम्बर्ट लॉ आपको देख लेना है, ये प्रश्न जबकि मैंने आगे बता चुका हूँ। बीएल लैम्बर्ट आपको नियम पढ़ लेना है, और कोलरीमीटर वर्णमापी आपको शॉर्ट नोट में आपको देख लेना है बस। फिर लास्ट यूनिट आपकी बची हुई है, इसमें आपको पढ़ लेना है पीसीआर क्या होता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या होता है, ये आपको पढ़ लेना है, ठीक है। पीसीआर क्या होता है, शॉर्ट नोट में आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है, ठीक है। पीसीआर पूछ लेगा शॉर्ट नोट में कि क्या होता है 3 नंबर में, इसलिए इसके बाद आपको शॉर्ट नोट तो पता ही होना चाहिए। फिर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है, यूनिट 8 में मोस्ट हाई लेवल का क्वेश्चन है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इसकी प्रोसेस, इसके एप्लीकेशन, इसके अनुप्रयोग, ये भी आपको देख लेना है, इसकी प्रक्रिया अनुप्रयोग ये भी आपको पढ़ना है। फिर आपको जो है डीएनए फिंगरप्रिंट आपको हो गया, इसके प्रक्रिया अनुप्रयोग हो गए, आपको पढ़ लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी में आपको जो है कुछ आपको शॉर्ट नोट आपको भी पढ़ लेना है। देखा जाए तो जो है नई शिक्षा नीति के अनुसार आपके सेक्शन ए में आपके जो है 10% आपको करना रहता है बच्चों, सेक्शन ए में आपको जो है 10% आपको करना रहता है। सेक्शन बी में की हम बात करें तो इसमें जो है आपको 6% करना रहता है। सॉरी, सेक्शन आपके ए में जो है 10% रहते हैं, सेक्शन बी में जो है आपको 4% करने रहते हैं, और सेक्शन सी में आपके 2%। देखा जाए तो 16% टोटल आपको करने रहते हैं अपने एग्जाम में। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लेके आए हो, शॉर्ट नोट 1-2 तो आपको तैयार करना, ज़्यादा नहीं, 18 से 20 ही क्वेश्चन होंगे सभी शॉर्ट नोट को मिला के, इतने % आपको तैयार करना। शॉर्ट नोट आपको लगा लीजिए जल्दी से जल्दी से। आपको जेनेटिक ट्रांसफर टेक्निक क्या होती है, आपको शॉर्ट नोट देख लेना है। फिर आपको देखना है आपको हाइब्रिडोमा तकनीक जो होती है, ये भी आपको देख लेना है। शॉर्ट नोट आपको देखना है बस इसके बारे में। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है, शॉर्ट नोट इसके बारे में आपको देखना है। और आपको न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, इसके प्रकार आपको देखें, न्यूक्लिक अम्ल जो है इस देख लेना, इसके प्रकार एक बार पढ़ लेना है। फिर कुछ और शॉर्ट नोट आपको देख लेना लास्ट में, जो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। डीएनए सीक्वेंसिंग क्या होता है, डीएनए आपका सीक्वेंसिंग क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। ये शॉर्ट नोट बिल्कुल आपको तैयार करना, मैं अभी से रिकमेंड कर रहा हूँ। फिर आपको जीनोमिक लाइब्रेरी क्या होता है, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है। फिर वेस्टर्न एंड नॉर्थिंग ब्लॉटिंग क्या होता है, ये भी तैयार करना है, ठीक है। वेस्टर्न और नॉर्थिंग ब्लॉटिंग बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन है, शॉर्ट नोट देखने को मिलेगा। स्प्लिटिंग जीन क्या होता है, शॉर्ट नोट तैयार करना है। सिग्मा फैक्टर, आपको प्रोमेटिक जीन, प्रोमोटर जो जीन है, प्रोमोटर जीन भी आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना ये भी। फिर आपको पीएच मीटर क्या होता है, पीएच मीटर जो होता है ना, पीएच यही आपको पढ़ लेना है। पेज क्या होता है बच्चों, पेज PAGE, इसके बारे में आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना, आपको मिल जाएगा, ठीक है, आपके सिलेबस में। फिर बफर सोल्यूशन ये पढ़ लेना है। कि आपको सेंट्रल डोगमा का लाइफ आपको पढ़ लेना है, लाइफ ऑफ सेंट्रल डोगमा ये आपको देख लेना है। क्रोमेटिन क्या होता है, शॉर्ट नोट देख लेना है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीक क्या है, सभी आपको शॉर्ट नोट पढ़ लेना। भाई इतने क्वेश्चन हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बच्चों, जितने हो सके इतने प्रश्न आपको तैयार कर लेना है। शुरुआत के जो प्रश्न दिखाए हैं यूनिट बाई यूनिट, इनको तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो गया आपके अपने एग्जाम के लिए। वीडियो को 200 बार भी शेयर कर देना, जिससे वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार करके अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। मिलता है अन्य वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।